युद्ध अपने साथ तबाही लेकर आता है और इसी तबाही ने पूरे के पूरे यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब यूक्रेन को रूस से बदला लेना है, जिसकी कसम यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खाई है। जेलेंस्की को अब बदला चाहिए। पुतिन से बदला, रूस से बदला, बदला अपनों की मौत का, बदला यूक्रेन में मची तबाही का, प्रतिशोध बूचा का जो कब्रिस्तान बन गया। इस बदला का शहर बन चुका है बूचा। पुतिन के गुस्से का खामियाजा उठा रहा है बूचा। पूरा शहर लाशों के ढेर में तब्दील है। पुतिन ने कहा था, जाओ उनसे कह दो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा, और बूचा की ये तबाही चीख चीख कर कह रही है, पुतिन ने बर्बाद कर दिया। आज पुतिन के उन शब्दों की हकीकत बयां कर रहा है बूचा। हिटलर की याद दिला रहा है बूचा। लाशों के ढेर पर खड़ा एक शहर, जहां इमारतें खंडहर हो चुकी हैं। चारों तरफ खौफ फैला हुआ है। अब बारी है पुतिन से बदला लेने की, जिसकी कसम यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खाई है। बूचा के हालात देखकर जेलेंस्की का खून खौल रहा है। जेलेंस्की बूचा पहुंचे, रूस के सैनिकों की बर्बरता के निशान देखे और ये कसम खाई कि न भूलेंगे न माफ करेंगे। जेलेंस्की ने बूचा, इरपिन और स्टोइंका में अपनी आंखों से दिल दहला देने वाली तबाही देखी। तीनों ही शहरों में तबाही, मौत का खौफनाक मंजर और दहशत का सन्नाटा पसरा नजर आया। जेलेंस्की ने जली हुई सैन्य गाड़ियां, जले और कबाड़ बने टैंक देखे तो मलबों के बीच बच्चों के खिलौने, हाथ पैर बंधे लोगों के सिर पर लगी गोली देखी। महिलाओं के साथ रेप की दर्दनाक दास्तान सुनी। जेलेंस्की पूछ रहे हैं, क्या यही है पुतिन का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, जो था तो यूक्रेन की सेना के खिलाफ? क्या हुआ पुतिन के उन दावों का जिसने रिहायशी इलाकों को शमशान बना दिया? वो सनक जिसने सड़कों पर बेकसूर लोगों की लाशें बिछा दी। ये युद्ध अपराध है, जिसे नरसंहार के तौर पर ही समझा जाएगा। यहाँ आज आप देख सकते हो कि क्या हुआ है। हम जानते हैं कि यहाँ हजारों लोगों का कत्ल किया गया है, महिलाओं का रेप हुआ है, बच्चों को बेरहमी से मारा गया है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये नरसंहार से भी कहीं ज्यादा है। जेलेंस्की स्टोइंका भी पहुंचे, जो बूचा से महज 15 किलोमीटर दूर है। तस्वीरें देखिए, रूसी हमले में ध्वस्त हुए पुल से जेलेंस्की ने तबाही का मंजर देखा। ये स्टोइंका का रिहायशी इलाका है। हर घर, हर छत पर रूसी मिसाइल या बमबारी के निशान हैं। रूसी बमबारी ने इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त कर दिया। जो बचा उसे आग ने राख कर दिया। स्टोइंका से जेलेंस्की कीव से करीब 25 किलोमीटर दूर इरपिन पहुंचे, यूक्रेन का वो इलाका जहां रूस ने भारी बर्बादी मचाई। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ब्रिजेस को निशाना बनाया गया। ब्रिजेस को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि रूस की सेना कीव तक न पहुंच पाए। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि कीव पर हमला करने के लिए रूस की सेना ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार हॉस्टोमल पर हमला किया। अपने स्पेशल फोर्सेस स्पेत्सनास को यहां पर भेजा, उतारा, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार करके उनको मौत के घाट उतार दिया। इस ब्रिज को देखें किस तरह से ये पूरा ब्रिज ध्वस्त हो गया है। और इस समय जब इमरजेंसी व्हीकल्स आ रही हैं तो आप देखिए कैसे वो तिरछी होते हुए यहां पर आगे बढ़ रही हैं। और ये पहली बार है जब हम आपको जमीनी स्थिति दिखा पा रहे हैं यहां पर हॉस्टोमल की। आज तक इकलौता चैनल है जो हॉस्टोमल से आपको ग्राउंड रियलिटी इस समय दिखा रहा है, जब यूक्रेन की सेना अब यहां पहुंचने लगी है। यहां पर कई घर तबाह हो गए। यहां पर भी जिस तरह इरपिन और बूचा, ये इरपिन नदी है, और जिस तरह इरपिन और बूचा में नुकसान पहुंचाया गया, उसी तरह हॉस्टोमल को भी निरंतर निशाना बनाया गया। आज भी इरपिन की तस्वीरें यूक्रेन के भारी विनाश की कहानी कह रही हैं।
सड़कों पर कबाड़ बनी कारें जहां तहां बिखरी पड़ी हैं। जेलेंस्की के मुताबिक रूसी फौज ने सिर्फ बूचा में ही नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन में बड़े पैमाने पर नरसंहार किया है। उनके मुताबिक 80 साल पहले हिटलर की नाजी फौज ने जितना जुल्म नहीं किया था वो पुतिन की फौज ने कर डाला है। Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулось, ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж बूचा में रूसियों ने अपने जुल्म को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। शायद उनका मकसद डराना था, शायद उनका मकसद यूक्रेन को घुटनों पर लाना था। जेलेंस्की को लगता है कि दूसरे शहरों में अपने युद्ध अपराध को पूरी तरह छिपाने के लिए रूसी फौज और भी जघन्य अपराध कर सकती है, क्योंकि बूचा ने रूस के हमले को पूरी तरह से सवालों के घेरे में ला दिया है। अब यूक्रेन बदला चाहता है, पुतिन की उस सनक का जिसने एक खूबसूरत देश को तबाह कर दिया। बूचा से गौरव सावंत और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।